जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो में। ये वीडियो आप स्क्रीन पर खुद देखिए किस पे आधारित है। चूँकि आज का जो पेपर आया है पटना संस्करण, आज 15 तारीख है। पटना के न्यूज़पेपर में आप इससे पहले मैंने वीडियो भी डाला है, आप लोग देख भी चुके होंगे। क्या कहा गया कि 7वें चरण में लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, 1 से लेके 12वीं तक। जो मुझे पता नहीं कब आएगा, ना आपको पता है, आप भी इंतज़ार में हैं। ये लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, खैर उस मुद्दे पर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पेपर में आया है तो पेपर को समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और पेपर में अगर आया है तो इसका मतलब शिक्षा विभाग ने इसको छपवाया है। तो आज के पेपर में जो दिया हुआ नियमावली 2022, जिसको बन तो गया, उसका ड्राफ्ट बना के वित्त विभाग को भेजा गया है। फिर वित्त विभाग से पारित होकर वो कैबिनेट की बैठक में जाएगा। इसीलिए शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी देरी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सहमति बन जाती है। कहने का मतलब उनका कहना है कि जो बहाली अगस्त से लेकर सितंबर तक में आनी थी, लेकिन अभी देरी हो गई है। चूँकि नियमावली जो 2022 जो बन के रेडी है और जिसको वित्त विभाग यानी वित्त मंत्रालय में भेजा गया है, वहाँ से सहमति बनेगा, फिर कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट मतलब सदन में, जो सदन होता है वहाँ भेजा जाएगा। वहाँ से पारित होने के बाद आपकी बहाली लाई जाएगी। यानी साफ शब्दों में शिक्षा विभाग ने पेपर के माध्यम से कह दिया है कि हो सकता है कि 7वें चरण बहाली में लेट हो। क्यों? चूँकि बहाना लगा दिए कि इसको अभी हम वित्त विभाग में भेजे हैं या नहीं भेजे हैं पता नहीं, अंदर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। यही तो क्या कहें, यही है, पद पे बैठे हुए लोग दुरुपयोग कर रहे हैं पद का। वही मीकू भाई कुछ बोलते हैं तो लोग कुछ उल्टा सोच लेते हैं। आपके जो प्रारंभिक शिक्षक युवा संघ के जो टीम है, कोर टीम, मीकू जी या सत्यम जी, कोई भी एनसीपी विक्की या कोई हो, जो अगर सही बात नहीं बोलते तो लोग उनको धमकी दे देते हैं। नहीं, वाजिब बात है, हो सकता है 7वां चरण फंसाने की बात हो। उसी कड़ी में देखिए तो आज के पेपर में जो दिया है, पेपर कटिंग आपको स्क्रीन पर पहले देख लीजिए। स्क्रीन पर पहले देखिए क्या है। ये आज का पेपर कटिंग है, आपको उतना विस्तार में नहीं जाना है, मैं खुद बताता हूँ। आज के पेपर में जो दिया हुआ है कि मेरिट जो बनेगा, जैसे मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, 60-40 यानी 60 और 40। उसमें क्या एकेडमिक, यानी एकेडमिक आपका जो होगा, जैसे 1 to 5 में उसका 40% और सीटेट या बीटेट का जितना परसेंटेज होगा उसका 60%, ऐसे लिया जाएगा। रहेगा तो वैसे ही, लेकिन कुछ बदलाव है। बदलाव मतलब पेपर में दिया है, अभी जब नियमावली बन के आएगा तो उसी में पता चलेगा क्या है, लेकिन पेपर में जो दिया है उसको आप समझिए। पेपर में आपको दिया हुआ है कि 1 to 5 का जो बनेगा, जैसे देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने है, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 से 5 तक पेपर में क्या दिया है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। पहले पेपर में दिया है कि कक्षा 1 से 5 में जो आपका बनेगा उसमें लिखा हुआ है मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों को योग को 3 से भाग देने पर मेधा अंक आएगा। और इसे 40 से, जैसे मान लीजिए 1 to 5 में इसमें क्या नियम है, मैट्रिक, एम से मैट्रिक प्लस आई से इंटर प्लस प्रशिक्षण में जो आपका बीएड या डीएलएड, समझिए बात को। मैट्रिक में मान लीजिए आपका 40% है या 60% है, तो क्या कैसे लिखना है, पहले ये नियम जानिए, मैट्रिक प्लस इंटर प्लस प्रशिक्षण भागा 3, ठीक है। उसके बाद जो आया, मान लीजिए जो भी आपका बन के आया उसको गुना करना है 0.40 से। ये आपका पहला स्टेप हुआ। मैट्रिक प्लस इंटर प्लस प्रशिक्षण भागा 3 करना है। जो भी आया बन के, मान लीजिए मैट्रिक में आपका आया 60%, तो 60% तो 60 लिखिए। इंटर में भी मान लीजिए 60% है तो सीधे 60 लिखिए, प्लस प्रशिक्षण में जो भी है मान लीजिए 60 है, परसेंटेज नहीं लिखना है, इन तीनों को भागा दीजिए। क्या आया, 6 18, 180 भागा 3। जो आया कितना आया, 3 छक्के, यानी 60% आया। 60% आया ना, कुछ नहीं, तो ये 60 आपका पहला स्टेप हो गया। वही जितना आया अब उसको गुना कीजिए 0.4 से, 0.40 से कैलकुलेटर पर गुना कर लीजिएगा। जो भी आया, मान लीजिए गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो आया, ये आपका पहला स्टेप हो गया। वही बताए हैं, ये आपका पहला स्टेप इतना बन गया, आपका पहला स्टेप आ गया। फिर अब सेकंड स्टेप में क्या था, आपका जो भी है सीटेट हो या बीटेट हो, ठीक है, इसमें आपका जितना परसेंटेज बनता हो। हम फिर से बोल रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए हैं। सीटेट या बीटेट में आपका जितना परसेंटेज हो, आप बोलेगा सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सीटेट कितना नंबर का होता है, 150 का होता है ना, तब बट्टा के नीचे
बट्टा के नीचे 150 लिखिए। मान लीजिए किसी को आया सीटेट में 150 में से 90 आया। सीटेट या बीटेट में 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना 150। तो बट्टा के नीचे कुल मार्क्स लिखिए। कुछ अभ्यर्थी को, महिला अभ्यर्थी को नहीं पता है, इसलिए बता रहे हैं कि सीटेट या बीटेट का परसेंटेज कैसे निकाले। तो कुल मार्क्स को बट्टा के नीचे और सीटेट या बीटेट में जितना मार्क्स आवे उसको बट्टा के ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। अब गुने 100 कीजिए और जो आया कटने वाला काट दीजिएगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 एकाए 5, 5 दूना 10, यानी 3 दूना कितना हुआ, 3 दूना 6, यानी 60%। ये 60% आपका क्या हो गया, जो भी हो सीटेट या बीटेट का परसेंटेज निकल गया। आपको कितना परसेंटेज आया सीटेट या बीटेट में, कैसे निकाले फिर से सुन लीजिए। बट्टा दीजिएगा एक लाइन, इसके नीचे लिखना है कुल मार्क्स। सीटेट या बीटेट कुल मार्क्स कितने का होता है, 150, तो बट्टा के नीचे 150 और बट्टा के ऊपर लिखना है जितना आपका सीटेट या बीटेट में मार्क्स आया वो लिख दीजिए और गुना 100%। काट कुट के जितना आया यही आपका हो गया सीटेट या बीटेट का परसेंटेज। तो जितना आपका परसेंटेज आया, परसेंटेज उसको गुना कर देना है 0.60 60 से, तो वही हुआ 60/40। पहला स्टेप में क्या किया, 1 to 5 में जो भी आया मैट्रिक इंटर प्लस प्रशिक्षण भागा 3, तो जो भी आया उसको गुना कर देना है 0.40 से, जो आया आ गया। सेकंड स्टेप में सीटेट या बीटेट का परसेंटेज लेना है। परसेंटेज कैसे निकालना है बता दिए, वो लेके गुना 0.60 जो भी आवे, जो भी बन के आवे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और जो दोनों आया है इन दोनों को जोड़ देंगे। मान लीजिए पहला स्टेप में बन के आ गया मान लीजिए 28%, और फिर दूसरा में बन के आया मान लीजिए 25, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 8 5 13, 8 5 13, 2 2 4 53। ये आपका 53 क्या हो गया, ये आपका मेधा बन गया, मेरिट बना 1 to 5 में, जो मैं पहले भी बताया हूँ, आज के पेपर में भी दिया हुआ है 60/40 में। मैट्रिक इंटर प्लस प्रशिक्षण भागा 3, जो आवे इसको 0.40 से गुना कर देना है और जो आएगा लिख दिए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सीटेट या बीटेट का परसेंटेज, फिर उसको गुना करना 0.60 से, जो भी आवे। जैसे मान लीजिए पहला स्टेप में आया 28 और दूसरा स्टेप में आया 25, दोनों को जोड़ देना है 53। यही 53 आपका परसेंटेज हो गया 1 to 5 का। यही आज के पेपर में दिया है। और फिर अब आते हैं 6 to 8 का। क्या आते हैं, 6 to 8 का। अब 6 to 8 में क्या दिया गया है, 6 to 8 में देने का मतलब क्या है, ऐसा पेपर में दिया है। मैंने पहले पेपर में क्या बताया था कि ऐसा मानने को चल रहा है कि मैट्रिक 6 to 8 में, मैं पहले बताया था मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ग्रेजुएशन, जी से ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण अब भागा 4। लेकिन आज के जो पेपर में दिया है कि जो नया नियमावली बन रहा है उसमें संशोधन किया जा रहा है, ऐसे नहीं बनेगा। 6 to 8 के लिए 6 to 8 में क्या बोला जा रहा है कि नहीं आप ऐसे बनाएंगे, बोला जा रहा है। अभी जब बन के आएगा तभी पता चलेगा। पेपर में क्या दिया है आप स्क्रीन पर खुद पहले देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें 6 to 8 के लिए क्या बोला है, स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक आएगा उसका 40% और उसके बाद वही प्लस सीटेट या बीटेट में जितना परसेंटेज है उसको 0.60। तो 6 to 8 में कैसे बनेगा, आपका ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण। पहले हम क्या बताए थे, पहले वाला में ये पेपर के आधार पर बता रहे हैं। आज के पेपर के आधार पर, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मांग किया गया, मांग नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के द्वारा बोला जा रहा है। 1 to 5 का तो वैसे ही बनेगा, मैट्रिक इंटर प्लस प्रशिक्षण भागा 3, 1 2 3 तो 3। लेकिन 6 to 8 के लिए बोला जा रहा है नहीं, वही तो संशोधन हो रहा है। कितना का बीटेक प्लस या बीटेक है या BCA किए हुए नियमावली जो हम लोग के पास घूम रहा है उसमें नहीं है। EWS आरक्षण का मांग कर 5%, उनको भी नहीं है। उर्दू वाले जो पहले 50 नंबर पे 1 to 5 में हो जाते थे, इस बार 100 नंबर कर दिया। तो यही सब में संशोधन किया जा रहा है। और साथ में एज रिलैक्सेशन पे कि 21 से 18 कर दिया जाए 1 to 5 में मिनिमम, इसीलिए संशोधन हो रहा है। इसीलिए इसको वित्त विभाग में भेजा गया है। कुछ त्रुटि होगा तो सुधार होगा, तो इसीलिए हम पहले बोल रहे थे। तो 6 to 8 में क्या बोला जा रहा है, ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण अब भागा 2।
ये पहला स्टेप हुआ। अब पेपर के माध्यम से बोल रहे हैं भागा 2 और जो आवे उसको गुना कर देना है 0.40 से, और जो भी आवे वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आपको हम बेसिक से बता दे रहे। आज के पेपर में आया है तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। 6 to 8 के लिए क्या है, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आया आपको 60 परसेंटेज, तो परसेंटेज नहीं लेना है, 60 प्लस प्रशिक्षण में आपका जो हो, मान लीजिए इसमें भी 60% आया तो सीधे 60 लेना है। अब भागा 2, 1 1 2 तो 2, वही भागा 2 तो कितना बना 120 भागा 2, कटेगा तो कितना होगा 60% आया, नहीं लेना है। जो आया वही बोले, जो आया, इन दोनों को जोड़ने के बाद भागा 2 के बाद जो आया 60 आया। अब इसको गुना करना है 0.40 से, उसके बाद जो आवे देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, ये हो गया आपका पहला स्टेप 6 to 8 के लिए, शिक्षक बनने के लिए। और दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में सीटेट या बीटेट में जितना भी आपका परसेंटेज हो, परसेंटेज कैसे निकालना है बता दिए हैं, उसको गुना करना है 0.60 से। 40% का मतलब क्या, जो एकेडमिक बना वो 40 और सीटेट बीटेट में इतना आया इतना गुना कर देंगे। इसके बाद जो आएगा, जो भी आया, इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ देंगे। मान लीजिए ऊपर वाला में आया कुछ भी 28 आ गया पहला, और सीटेट बीटेट में गुना 0 इतना करने के बाद कुछ भी आया, मान लीजिए 26 आया, तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनको और इनको, वही बात बोले, इनको और इनको जोड़िए तो क्या होगा 28 प्लस 26 तो 8 6 14, हाथ में 1 54। यही 54 आपका क्या हो गया, यही 54 आपका क्या हो गया, ये जो 54 बन गया, एग्जाम्पल देगा, वही आपका मेधा बना, मेरिट बना आज के पेपर के आधार पे 6 to 8 का। अब चलते हैं 9th 10th में। 9th 10th में भी वही बात है, 9th 10th भी सिंपल बता देते हैं। 9th 10th में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है आपका, जो भी इसमें पेपर को पहले मैं बताता हूँ, पहले कटिंग देख लीजिए आप साइड में, 9th 10th का भी देख लीजिए पहले आप। 9th 10th में भी आपका वही चीज़ है, जो स्नातक आपका है इसमें भी वैसे ही बनेगा। पेपर में बोला जाएगा जो भी स्नातक है, ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण, अब भागा 2, सब कुछ वही स्टेप रहेगा। जो 6 to 8 में है वही 9th 10th में रहेगा, 11वीं से 12वीं में भी आपका वही रहेगा। इसमें बस आपका क्या हो जाएगा, 11वीं वाला में क्या हो जाएगा, बस आपका पीजी जुट जाएगा। पीजी मतलब जो एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, एमकॉम किए हैं, एमटेक किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, तो यानी पीजी और प्लस प्रशिक्षण, ऐसा मांग किया जा रहा है। अब भागा 2, और जो भी बनेगा उसको 0.40 से गुना कर देना है। अब फिर सेकंड स्टेप में सीटेट, इसके लिए तो स्टेट होगा, 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं में क्या होता है, STET देना होता है, सीटेट नहीं होगा। 9वीं 10वीं के लिए बिहार में STET पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है, 11वीं 12वीं के शिक्षक बनने के लिए STET पेपर 2 पास करना होता है, तो उसका भी वही है 40-60। कहने का मतलब ये हुआ, ये आज का पेपर कटिंग के आधार पे आपको हम मेधा कैसे बने, मेरिट कैसे बने, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। बस चेंजिंग कहाँ हुआ है, जो नया नियमावली जो उसमें संशोधन होगा बस 6 to 8 में। 1 to 5 में भी पहले वही था, मैट्रिक इंटर प्लस प्रशिक्षण भागा 3, बस 40-60 40-60 40-60 40-60। लेकिन दिक्कत चेंजिंग यहाँ किया जा रहा है 6 to 8 में, कि नहीं 6 to 8 में मैट्रिक प्लस इंटर को हटा दिया जाए। ऐसे में क्या होता है, बहुत का परसेंटेज घट जाता है, तो ऐसा शिक्षा विभाग का मांग है, शिक्षा विभाग खुद चाह रही है बस 6 to 8 में बदलाव कर दे। इसमें बस ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण भागा 2 जो बने उसको गुना 0.40, फिर सेकंड स्टेप में वो आप भली बात ही जानते हैं, वो पहले भी था। तो ये वीडियो शायद, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप 1 से 2 बार देखिएगा, घबराना नहीं है। और ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये जब नियमावली बन के आएगा, वित्त विभाग से होकर कैबिनेट में जाएगा, उसमें पास होकर जब आएगा तो आप समक्ष, आपके सामने वो नियमावली प्रस्तुत होगा, ओरिजिनल वाला। तो अभी आप हमें कॉल करके परेशान मत कीजिएगा, सर ये नियमावली आ गया क्या, ये हो गया क्या, नहीं। आज के पेपर में दिया है, और पेपर में दिया है तो 90% तो सच्चाई बात तो होगा ही, है कि नहीं, तो उसको समझना है। अभी आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बस बदलाव हुआ है 6 to 8 में। इसमें अब मैट्रिक इंटर का मार्क्स परसेंटेज नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा मांग किया गया है। बस फिर से हम बोल रहे हैं, 2-3 बार इस बात को बोल रहे हैं, चूँकि आप कॉल करके परेशान करते तो सर यही रहेगा क्या, बिल्कुल। अभी पेपर के माध्यम से देखिए,
ठीक है, चलिए उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को खासकर शेयर कीजिए, 1 से 2, 2 से 3 में। क्यों? बहुतों को आज का पेपर कटिंग का पता नहीं है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये लगेगा कि आप मेरे अधिक से अधिक चाहने वाले भी हैं और हमारे वीडियो को शेयर भी करते हैं, और उस लाइक हम होंगे तभी लाइक करते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।